हेलो एवरीवन, नाउ विल टॉक अबाउट टेस्टिकुलर टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो टेस्टिकल के अराउंड या टेस्टिकल स्पर्मेटिक के अराउंड जो है वो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो जाएं। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है? यू कैन सी ओवर हियर, ये जो आपको दिख रही है दिस इज अ स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्टेंट्स होते हैं और साथ में ये जो है ये हमारा टेस्टिकल है। ठीक है, तो दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड दिस इज टेस्टिकल। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या आते हैं कंपोनेंट्स, वो ये हैं वास डिफरेंस, टेस्टिकुलर आर्टरी, डक्टस डिफरेंस जो कि हमारी वास डिफरेंस है उसके लिए आर्टरी, क्रेमास्टिक आर्टरी, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस, जेनाइटोफिमोरल नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व एंड लिम्फेटिक वेसल्स। मतलब बेसिकली टेस्टिकल्स के लिए जो भी ज़रूरत का सामान है सब इसमें अवेलेबल है, किसमें? स्पर्मेटिक कॉर्ड में। ठीक है, और ये जो हमारा पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है इसका क्या मतलब है? दिस इज़ अबाउट वेन्स। ठीक है, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस जो है वो किसको रिलेट करता है कि वेन्स का प्लेक्सस बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने बात क्या की है कि दो टाइप्स का होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन। ठीक है, एक तो नियोनेटल टॉर्शन और एक होता है एडल्ट टॉर्शन। ठीक है, ऑब्वियसली नियोनेटल से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि बच्चों में, और एडल्ट जो है वो एडोलेसेंस मतलब बड़ों में होता है। ठीक है, अब लीड्स टू हेमोरेजिक इन्फाक्शन। हेमोरेजिक भी दे दिया, हेमोरेज का मतलब होता है कि ब्लीडिंग या ब्लड जो है वो ज़्यादा होना। ठीक है, इन्फाक्शन होता है कि ब्लड ना होना। दो बातें इन्होंने इकट्ठी दे दी हैं। अब इसका मीनिंग क्या है हेमोरेजिक टॉर्शन का? अब क्या होता है हेमोरेजिक टॉर्शन में, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड हम लोगों ने पढ़ी है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसमें क्या पढ़ा है कि इसमें आर्टरी भी है, टेस्टिकुलर आर्टरी भी है और पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस भी है। पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस क्या होता है? वेन्स। ठीक है, तो टेस्टिकुलर वेन्स भी हैं और पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस में। ठीक है, तो अब अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड की ट्विस्टिंग होगी, हमने बोला ना टॉर्शन का मतलब ही ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग होगी तो उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, उनके ऊपर भी जोर पड़ेगा, तो वो भी उनका ल्यूमेन भी ऐसे पिचक जाएगा, वो क्लोज हो जाएंगे। तो फिर इन दोनों में से क्या होता है कि जो हमारी टेस्टिकुलर वेन है वो क्लोज हो जाती है, टेस्टिकुलर वेन जो है वो क्लोज हो जाती है, लेकिन जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो ओपन रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी आर्टरी होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं। ठीक है, एज कंपैरिजन टू वेन जो होती है वो थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, ये हमें पता है बात पहले से। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से जो वेन है वो क्लोज हो जाती है। तो अब मान लो ये वो जगह है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्टरी से आ रहा है और यहाँ से वेन से जाना है, लेकिन वेन तो अब बंद हो गई है। तो वेन अगर बंद हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लड जो है वो वापस जाएगा ही नहीं, लेकिन आर्टरी ओपन है तो ब्लड यहाँ पे आ रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? हेमरेज। तो हेमरेज किसकी वजह से हो रहा है? हेमरेज हो रहा है आर्टरी की वजह से, क्योंकि आर्टरी से ब्लड आई जा रहा है। और दूसरा इन्फाक्शन किसकी वजह से हो रही है? इन्फाक्शन हो रही है कि जो ब्लड जो है वो फ्लो ही नहीं कर पा रहा, जो उसको तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए लेकिन उसको ऑक्सीजनेटेड मिल ही नहीं पा रहा, वही डीऑक्सीजनेटेड वहीं पड़ा क्योंकि वो वेन के थ्रू जा ही नहीं पा रहा ऊपर। ठीक है, तो इन्फाक्शन हो रही है वेन के बंद होने के थ्रू। ठीक है, तो इसकी वजह से होता है हेमरेजिक इन्फाक्शन। क्यों? क्योंकि टॉर्शन की वजह से वेन जो है वो क्लोज हो जाती है, आर्टरी जो है बिकॉज ऑफ थिक वॉल वो ओपन रहती है। ठीक है, ये हम इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। ठीक है, अब नियोनेटल टॉर्शन में इन यूट्रो भी हो सकता है, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है। इन यूट्रो मतलब ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर, और आफ्टर बर्थ यूट्रस से बाहर निकल गया। एडल्ट टॉर्शन एडोलेसेंस में होती है। ठीक है, विथ सडन टेस्टिकुलर पेन, बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टिकुलर पेन होती है कि इंसान सो भी रहा हो तो भी वो उठ के जाग जाता है। ठीक है, इतनी पेन होती है। क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स में होता है कि इनर थाई पे आप स्क्रैच करो या कुछ करो तो फिर उसके बाद जो स्क्रॉटम है उसकी असेंड कर जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स। लेकिन यहाँ पे क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स नहीं शो होगा। ठीक है, क्योंकि नर्व्स वगैरह जेनाइटोफिमोरल नर्व जो हैं ये सब लोग नहीं वर्क करेंगे बिकॉज ऑफ द टॉर्शन। ओके, देन इट्स ड्यू टू कॉन्जेनाइटल फेलियर ऑफ टेस्टिस टू अटैच टू द इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्रॉटम। तो जो स्क्रॉटम है वो टेस्टिस के साथ अटैच नहीं है। ये वाला जैसे ये जो रेड हमें दिख रहा है ये है ही नहीं, वहाँ पे अटैचमेंट है ही नहीं, यहाँ पे ये चीज़ अटैच नहीं है ये स्क्रॉटम के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टेस्टिस है वो मूव करेगी, फ्रीली मूव करेगी। दैट इज़ नोन एज बेल क्लैपर सिंड्रोम। दैट इज नोन एज बेल क्लैपर सिंड्रोम, नहीं बेल क्लैपर एबनॉर्मैलिटी बोलते हैं इसको। बेल क्लैपर एबनॉर्मैलिटी, बेल क्लैपर एबनॉर्मैलिटी होती है। जैसे बेल क्लैपर ये होता है ना, जैसे ये मान लो टेस्टिस है और ये स्क्रॉटम है। ठीक है, ये स्क्रॉटम और ये टेस्टिस,
तो टेस्टिस जो है अंदर स्क्रॉटम के फ्रीली मूव कर सकती है, तो इसके साथ जो ऊपर यहाँ पे जो भी स्पर्मेटिक कॉर्ड लगी होगी वो उसके साथ इंटरविंगल कर जाएगी, वो ट्विस्ट कर जाएगी, बिकॉज टेस्टिस जो है वो फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। इसकी वजह से टॉर्शन हो सकता है। सेकेंड जो हमने बात की है कि इफ़ कॉर्ड, अगर हम लोग उसकी सर्जिकल उसमें देखते हैं और सर्जिकली हम उसको अनट्विस्ट कर देते हैं, मैनुअली हम उसे अनट्विस्ट कर देते हैं, तो फिर वो वायबल रहती है। लेकिन अगर एक ही टेस्टिस में ये टॉर्शन हुई है, दूसरी में नहीं हुई, तो भी हम क्या करेंगे कि टू प्रिवेंट कि दूसरे में ना हो जाए, तो कॉन्ट्रालेटरली जो अनअफेक्टेड टेस्टिस हैं उसमें हम लोग ऑर्कियोपेक्सी कर देंगे। ऑर्कियोपेक्सी क्या होता है कि जो स्क्रॉटम है उसके अंदर हम लोगों ने फिक्स कर देना है। फिक्स किसको कर देना है? ऑब्वियसली टेस्टिस को सर्जिकल फिक्सेशन कर देनी है स्क्रॉटम में टेस्टिस की, दैट इज़ नोन एज ऑर्कियोपेक्सी। कि अगर एक में भी है तो दूसरे की भी ऑर्कियोपेक्सी कर दो। कॉन्ट्रालेटरल में भी अनअफेक्टेड है उसको भी सही कर दो, क्योंकि उसके भी चांसेस फिर इंक्रीज हो जाते हैं अगर एक टेस्टिस में हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिकुलर टॉर्शन. इफ you have any doubt you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.